शिवाय शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी नंदन शुक्राना महाराज। संगत जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ सेवाएं संहिता का अध्याय 25। वायु उवाच तत्प्रदक्षिणा कृत्य पति पतिं वा पतिव्रता नियमस्य च वियोर्गति जगाम हिम वद गिरिं तपः कृतवती पूर्वदेशे यस्मिन् स्खिजेन तमेव देशं विनो तपसे प्राणयातुपन् ततः स्वपितरं दृष्ट्वा मातरं च तयुग्रः प्राणम्यवृतं विज्ञापयं तभायां चारुमता सती पुंसत्पोवन् गत्वा भूषणानि विसृज्य च स्नात्वा तपस्विनो वेषं कृत्वा परं पावनं संज्ञेल्य च महातीव्रं तपः परं दुष्श्रमं सदा मनसि सनाधाय भारतुं क्षणं पङ्कजं तमेव दक्षिणे लिङ्गे धयात्मा ब्रह्मविधातानां त्रीन् संधानमध्यचैर्ते वन्यपुष्पे फलादिभिः स एव ब्राह्मणो मूर्तिमातस्य तपसा फलं प्रदायति ममेत एवं नृत्य कृत्वा करो तपः तथा तपस्यन्ति सह काले बहुतीर्थे गते दृष्टकस्मिन् महाव्याघ्रयो दुष्टभावानुपागनाक्तं तत्र प्रगुहो तस्यातीव दुरात्मनः गत्रं चित्रापि स्तब्धं तस्य सप्रकाशात् तत् दृष्टानापि च व्याघ्रं दुष्टभावादुपागतं न पृङ्गं देवी स्वभावेन विविच्यते सा तु विष्णुः सर्वाङ्गो बुभुक्षापरिपीडिता ममाक्षिं ततो नयादितं मत्वा निरन्तरं निरीक्षणां सन्ततं देवीमेव तथा शिवम् अतिदिष्टवस्य तस्य उपासनामिवचरा देवस्य हृदये नित्यं मे वाक्मुपासना त्राता च दुष्संवेन इति प्रवर्तते कृपा तस्य एवं कृपायोगसाध्यो नष्टल्लमस्य बभूव सहसा व्याघ्रो देवी च बबूधो तथा न्याय वर्तते विवक्षा स च तस्य यांस्तंभं दधाम दौरात्मयं जनं सिद्धं च तृतीयश्च संजायात् तदा परं भावेन जत्वा क्रार्तो मातवेन साध्योपासकेशेव शिशेव परमेश्वरीं दुष्टानमापि स्तवत्वाना तस्य वेषं दुरात्मनं स एव द्रावको भूत्वा विचारचारतपोधने तपस्य विवृधे देवस्त्रीरं तीव्रतरात्करं देवस्य दैत्य निर्बिन्द ब्राह्मण शरणागता चक्रुन वेदेन देवा स्वादु दृक्सयापरपीडितिनाथ यथा च दुर्दुत शुम्भ वर्मासदरात् सोऽपि श्रुत्वा विधिदुर्खेण सुरुणा सुराणां कृपयावन्ती असि दैत्यवादयेन समृद्ध्वा हत्वा श्रियं कथां समारप्रार्थो ब्रह्मा ययो देवस्थापावनं संस्मर मनसा देवदुःखः मोक्षं स्वखया दर्दश्च सुरश्रेष्ठे तपसि निष्ठातां प्रतिष्ठामेव विघ्नस्य भवानी परमेश्वरी रामचारस्य जगतो मतां स्वयं हे हरे रुद्रस्य च प्रातुं भार्यामार्यामन्देश्वरजयां ब्राह्मणमगाधदुष्टा देवी देवगणा सह अर्ध्यतर्ध्यद्वत्वा मनेन स्वगात् तथोरुपाचरात् तं चाप्रत्युपचोरितपुरस्कृतानिभं च प्रपक्षतपसो हेमन्तजानुपदं प्रमोच त्रिवेण तपसानेन दिव्यकेहिं साध्यते तपःफलं सर्वेषां तद्वदीना हि सिद्धाय यच्छेद जगतं भर्ता तमेव परमेश्वरं भारतामात्वरं प्राप्तं तपसा फलम् अथवा सर्वे मेद क्रीडाविलासितं तवम् इदं तु चित्रं देवस्य विरह सहस्य कथं देवी वा सर्वदा भवतो देवातुत्पत्ति श्रूयते यदा तदा प्रजानां प्रथमस्त्वं प्रथमच्युताहं यदा पुनः प्रजावृद्धेन ललाटा धावतो भव उत्पन्नो भूततां त्वं च गुरु श्वश्वतभात् यथा भवरन्ध्रीधरस्ते पुत्रोऽस्मम् पिता स्वयं तदा पितामहः स्वयं च जाते लोकपितामहः तदीदृशस्य भवतो लोकयात्रा विधीयान् वृत्त मन्तपुरे भर्त्रा
कथयिष्य कथं पुनः क्षिप्रं बहुना देहे आश्राय मम कालिमा यत् कृत्वा सत्वा विधानेन गौरी भवितुमुत्सह ब्रह्मोवाच एतावेतर्किर्मथानो तीव्रदेवी कृतपाकृतं स्ववच्य कर्म प्राप्ता क्रीडाया हेतवोदर्शी क्रीडायापि स जगन्माता स्वलोकहिताया वे अतो ममेषट् मनाया फलं कमापि साधया ताम् निशुम्भ शिम्भो मानव दैत्यो दैत्यवरो मया दीप्तो देवा प्रभादेते तत्त्वो लब्ध सत्ययुधम् अलं विलम्बो न नात्र त्वं शनेन सिद्धं च शक्तिर्विसर्जया मया तयो मृतं भविष्यति ब्रह्माण्डनाथी चैव देवी गिरिवराजस्य त्वकेशं सहसोत्सृज्य गौरी च संजयात् सा त्वचा कोशात्मानो सृष्टकोशकी नामतः काली कलामुञ्जताख्या कन्या सम्पदात् सा तु मायात्मिका शक्ति योग निद्रा च वैष्णवी छत्राकी कुशला अधिसायो दुष्टात् महापुचा सौम्य घोरा च मिश्रा च त्रिनेत्रा चंद्रशेखरा अजात पुष्प शरत धीर घृषा चति सुंदरी दाता च ब्राह्मणो देव्या शक्तिरेषा सनातनी निशुम्भस्य च शुम्भस्य हि तंत्री दैत्य सिंहनो ब्राह्मणापि प्रहेष्टेन तस्य परं शक्ताया प्रबलकेसरी ततो वाहनत्वे समागता विन्ध्य च वास्ति तस्य पूजाम स्वपूर्वके माम सत्वरं कूपे निर्वातयासो समादिशत् सा चेव सम्मता शक्ति ब्राह्मणो विश्वकर्मेण प्रमाणाय मातरं गौरी ब्राह्मण चनुर्वश शक्तिवशापि तुलायाभिः स्वत्मजाभिनिर्देश परिता प्रयाया विन्ध्यस्य दैत्यान्द्रो हन्तुमुत निहतो च दया तत्र समरे दैत्य पुण्डवोऽत्र तद्राणे कामबाणे छिन्न भिन्नान् मानसो तदु विस्तारशात् न कृतो यंत्र वर्णनात् उहि न्याय परमा से प्रस्तुत वर्णयामि च ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी वायु देवता ने कहा इसके बाद पार्वती पतिव्रता पार्वती के पति की प्रदक्षिणा करके वियोग पीड़ा को रोककर हिमगिरी को चली जब उन्होंने पहले सखियों के साथ तप किया था वही उसी स्थान पर तप करने लगी वहाँ अपने माता पिता को देकर उन्हें प्रणाम किया और उन तपस्या का वर्णन सुना वह उनकी आज्ञा पाकर फिर तपोवन में जाकर भूषणों को उतार कर स्नान कर परम पवित्र वस्विनी प्रवेश बनाकर परम कठोर तप करने के लिए संकल्प किया मन में पति के चरण कमलों का ध्यान किया उस पार्थिव लिंग की वन वृक्ष की पूजा से जीवन दी वे ही ब्रह्मा जी की मूर्ति में आकर तपस्या कर फल देंगे ऐसा निश्चय करके वह तप करने लगी इस प्रकार तप करते हुए उनका बहुत समय बीत गया तब उन्होंने किसी बाघ को दुष्ट भाव से आता हुआ वहां देखा जब वह दुष्ट पार्वती के समीप आ गया तो उसके प्रभाव से उसकी शरीर चित्र लिखा सजड़ हो गया दुष्ट भाव से आए हुए इस बाघ को देखकर देवी ने भी सामान्य पुरुष की भांति विचलित नहीं हुई भूख से पीड़ित होकर वैसे भी अंग जड़ हो गए फिर भी वह मेरा भोजन नहीं है यही सोचता रहा फिर निरंतर देवी को देखता रहा वह देवी के आगे बैठ गया देवी के मन में आया कि ये मेरा उपासक है और दुष्ट प्राणियों से मेरी को बचाने लगा है अंत उस पर उन्हें कृपा करी पार्वती की कृपा से उनके सारे पाप दूर हो गए उनमें सहसा बाघ होकर देवी को पहचाना उनके भूख जन्म से दुष्ट और अंग स्तंभन को दूर किया उसे तृप्ति भी हो गई तब उसने परम भाव को अपने को कृतार्थ हुआ जानकर उनका उपासक होकर परमेश्वर की सेवा करने लगा दुष्ट प्राणी तथा दुरात्मा को नाशक होकर वह तपोवन में घूमने लगा तब देवी का तप कठोर से भी कठोर होने लगा दैत्यों के आग्रह से देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए शत्रुओं से पीड़ित होने पर ब्रह्मा तो कहने लगे जैसे ही वरदान के घमंड से निशुम्भ ने दुख दिया था कृपाणु ब्रह्मा जी देवताओं के दुखों को सुनकर दैत्य के वध के कारण बताने वाली कथा का स्मरण कर देवताओं तथा देवताओं द्वारा प्रार्थना की जाते हुए ब्रह्मा देवताओं से दुख मुक्ति उपाय से को मन में सोचते हुए देवी के पास गए ब्रह्मा जी ने उत्तम तप से स्थित परम संसार की परिष्ठा रूपा भवानी परमेश्वरी को देखा संसार की तथा अपनी माता पार्वती को ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया क्योंकि वैश्य पत्नी गिरिराज की पुत्री थी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी को आया हुआ देख कर पार्वती ने अर्ध पाद्र आदि से उनकी पूजा करी फिर उपचार प्रशंसा अभिनंदन कर ब्रह्मा जी से अनजान होकर उनके तपस्या का कारण पूछा ब्रह्मा जी ने कहा आप इस कठोर तप को सिद्ध से क्या करना चाहती हूँ सभी तप के फलों की सिद्धि तो आपके अधिकार में है जो संसार का स्वामी परमेश्वर है वे आपके पति हैं उन्हें पाकर तपस्या में क्या फल लेना है अथवा ये सब आपकी क्रीड़ा मात्र है यह आश्चर्य की बात है कि महादेव जी के विरह आप कैसे कर पाती हैं देवी ने कहा सृष्टि आदि में महादेव जी की उत्पत्ति हुई है ऐसा मैंने सुना है तब आप मेरे प्रथम पुत्र थे
फिर जब प्रभावृष्टि के लिए आपके ललाट से शिव जी का जन्म हुआ तब आप मेरे श्वसुर के रूप में मेरे गुरु हुए। अब गिरिराज मेरे पिता आपके पुत्र हैं, तब आपके इस लोक में पितामह मेरे पितामह हो गए। इस प्रकार लोक यात्रा आने वाले आप मेरे पति से गुप्त वार्ता हुई है, उसे मैं कैसे कह सकती हूँ। अधिक क्या कहूँ, मेरे शरीर में जो ये काली माँ है मैं उसे छोड़कर सात्विक विधि से गौरी होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, इतने ही सहेले तुमने कठोर क्यों तक किया, अपने इस आप अपने उस रूप को अब धारण क्यों नहीं कर लिया, अथवा आपकी ये लीला ही है, जगत माता आपकी ये खेड़ा भी संसार के कल्याण के लिए ही है, अंतः इसमें मेरी इष्ट सिद्ध कीजिए। शुभ निशुभ नामक जो दो दैत्य हैं मुझे मुझसे बर्पा कर घमंड में आकर तुम्हारे द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए आप शीघ्र स्थिर हो जाइए, अपनी शक्ति से उन दोनों की मृत्यु आपकी शक्ति से उन दोनों की मृत्यु होगी। ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना की गई गिरजा पुत्री देवी ने उस त्वचा कोश को छोड़कर देवी के रूप में धारण किया। उन्होंने अपने त्वचा कोश को छोड़ दिया, अपनी कौशिकी नाम बलि का लेप के नाम धारण कर कन्या प्रकट हुई। वह भयात्मिका शक्ति योग इंद्रा वैष्णवी शंख चक्र त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त 8 भुजाओं वाली सौम्य तथा परोधोरता युक्त तीनों नेत्रों चंद्रमा के सर पर धारण की हुई पुरुष स्पर्शों से रहित, ऐसे कोई जैसे कोई पराजित नहीं कर सकता, अत्यंत सुंदरी हुई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को सनातन शक्ति के रूप किया। वह शुंभ निशुंभ रूपी दैत्य सिंहों को मारने के लिए प्रथम उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के प्रसन्न उन्होंने परस्परम शक्ति ने बलवान सिंह महान को उन्हें दे दिया। उन्हें विंध्याचल पर्वत पर स्थान दिया, मत्स्य मांस मालपुरे भोजन दिए तथा उनकी पूजा भी करी। वह शक्ति संसार के रचयिता ब्रह्मा जी की पूजी हुई। तब ब्रह्मा और गौरी को क्रमशः प्रणाम किया। अपने से उत्पन्न तथा अपने सामने अनेक शक्तियों के साथ उन शक्ति राक्षसों को मारने के लिए वह विंध्याचल पर गई। उन्होंने उन बलि दैत्यों को काम बाणों से तथा अपने बाणों से छिन भिन कर मन तथा अंगवान कर दिया। उस युद्ध का वर्णन अन्यत्र मार्कंडेय पुराण में किया गया है, इसलिए इसे और कहीं से समझ लेना चाहिए। मैं प्रस्तुत का वर्णन करता हूँ। नमः शिवाय, जय जय सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।